जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये कौशल रोजगार निगम बंद करो बंद करो बंद करो। इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। आपको बता दें इस समय मौजूद हूं फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल वाले चौक पर और ऐसे में बता दूं कि यहां पर जो है नगर पालिका के कर्मचारी संघ जो है वो फ़िलहाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आगामी 6 दिसंबर को जो है यानी कल वो अपनी इस हड़ताल का समापन करेंगे। लेकिन ऐसे में एक बार इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी इस हड़ताल की वजह क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण चंडालिया जी, सेक्रेटरी सफाई कर्मचारी यूनियन फरीदाबाद जी। क्या वजह है जो आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? सर, वजह यह है कि कई बार जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी संगठन के साथ हमारी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार से कई दौर की वार्ता हमारी हो चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारी मांगों को माना है लेकिन उनको लागू नहीं किया है। कच्चे कर्मचारी आज 30-30 साल 20-20 साल से कच्चे ही हैं जिनको पक्का नहीं किया गया है और एक नई कौशल रोजगार की नीति हमारे बीच में लाकर हमारे कर्मचारी कच्चे थे उनको और कच्चा कर दिया हरियाणा सरकार ने। और हमारी क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में आज शहर की जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारा कर्मचारी कुछ परमात्मा को प्यारा हो गया, कुछ कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, लेकिन अभी नए पद सर्जित नहीं करना चाहती हरियाणा सरकार। कोई भी भर्ती के नाम पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे कच्चे कर्मचारी पक्के हों और हमारा कौशल रोजगार जो हमारे बीच में नीति जो सरकार ने लागू करी है वो नीति समाप्त हो और शहर की आबादी को देखते हुए शहर में भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी जो सबसे अगड़ी पंक्ति में रहकर बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देता है। और आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर भी लोगों ने फूल बरसाकर हमारे सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया। सीवरमैन और सफाई कर्मचारी आते जिस नीति में, लेकिन वो पोस्टिंग जारी सरकार ने नहीं की और एक भी कर्मचारी अभी तक भी पक्का नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने। आज हमारी 3 दिवसीय पूरे हरियाणा के अंदर 3 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल 24 घंटे की है, जिसमें हमारे कुछ साथी कल 24 घंटे की हड़ताल पर बैठे थे जिनको आज जूस पिलाकर सुबह हड़ताल खुलवाई और आज हमारे कुछ साथी हम आज सब मिलकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं जिनको कल जूस पिलाकर भूख हड़ताल खुलवाई जाएगी। और हमारी 15 और 16 तारीख को हमारा पेन डाउन टूल डाउन होगा। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, हमारी मांगों को नहीं माना, तो हड़ताल जैसी स्थिति भी शहर के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी केवल हरियाणा सरकार की होगी, ना कि सफाई कर्मचारी की होगी। नहीं, देखिए आप एक और जो है वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं कि आपसे आपके संघ से वादे हो चुके हैं लेकिन वो वादे जो है पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में लगता है कि आपकी मांगे जो है मानी जाएंगी? नहीं, हम इसलिए अपनी लड़ाई को जारी है हमारी लड़ाई। अगर हम चेता रहे हैं सरकार को कार्मिक भूख हड़ताल करके टूल डाउन पेन डाउन करके, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो आगामी आंदोलन हमारा बड़ा हो सकता है। नहीं, अगर हम फरीदाबाद में बात करें तो आपके संघ में कितने सदस्य हैं फरीदाबाद में? संघ मतलब कर्मचारियों की बात करोगे? कर्मचारी हमारा 3200 टोटल कर्मचारी है हमारा, जिनमें से हमारा 1700 कर्मचारी, नहीं फरीदाबाद की बात है, जिनमें से कम कच्चा जो कर्मचारी है वो 1700 की तादाद में हमारा कच्चा कर्मचारी है। नहीं, आप कोई पे स्केल को लेकर भी कोई बातचीत कर रहे हैं कि अगर कुछ कर्मचारी जो नए भर्ती होते हैं वो डायरेक्ट तो पक्के में तो होंगे नहीं, जो कच्चे में होते हैं, तो क्या उनके पे स्केल को लेकर भी कोई दिक्कतें हैं? आप कच्चे भर्ती किए ही नहीं है सरकार ने, तो हम पे स्केल को लेकर चर्चा क्या करेंगे? मेरा नाम गुरचरण सिंह खांडिया, सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान। जी प्रधान, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्या हैं अब आपकी जिसके लेकर आप भूख हड़ताल पर हैं? देखिए, हमारी जो लोकल समस्या तो हमारी ज़्यादातर हमने निपटा ली हैं, लेकिन जो आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर, वो इसलिए बैठे हैं कि हरियाणा सरकार ने कई दौर की बातचीत करी है हमारे नेताओं से और माना है कि भाई आपकी बात जायज़ है, कच्चे कर्मचारी को पक्का कराने की बात है, ठेकेदारी को समाप्त कराने की बात है, कौशल रोजगार निगम भंग कराने की बात है और पुरानी पेंशन को बहाल कराने की बात है, क्षेत्रफल आबादी के तहत नई भर्ती की बात है। ये सारी बातें हमारी जायज़ है और सरकार ने माना भी है। लेकिन जो हमारे विभाग का मंत्री है कमल गुप्ता जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पर चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। अगर भेजी भी है तो यहाँ का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि भाई हमें दोबारा से, क्योंकि वो चिट्ठी भेजी हरियाणा सरकार डीसी के, और डीसी साहब करे पक्का या नगर निगम करे, क्योंकि यहाँ तो नगर निगम के अधीन कर्मचारी हैं और नगर निगम का ही रेट ले रहे हैं, तो इसलिए सरकार इसमें क्लियर करे कि भाई नगर निगम को सीधी चिट्ठी भेजे, ना कि डीसी को भेजे कच्चे कर्मचारी को पक्का कराने के लिए। तो ये आगे आने वाले कदम आपके क्या होंगे जब अगला कदम हमारा ये है, देखिए हम
लगातार आंदोलन पर हैं और जब बातचीत सरकार कर लेती है फिर हमारा आंदोलन थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि सरकार को से हमारी जब बातचीत होती है तो हमें मान लेनी भी चाहिए। लेकिन झूठी सरकार, झूठे मंत्री झूठे वादे करके हमारे आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आंदोलन जब बंद होगा जब हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हड़ताल पे हम कहना चाहेंगे कि भाई सरकार हमारी मांगों को, जो हमारे साथ हमारे बैठ कर के हमारे नेताओं के साथ वार्तालाप की और उनकी बातों को माना था, उनको लागू करें। जी देखिए, जहाँ आप लागू करने की बात कर रहे हैं, सरकार से बातचीत की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार आपसे कई बार बातचीत कर चुकी है। आप खुद ही, आपके नेता लोग बता रहे हैं कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके से आप चलेंगे? नहीं, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हड़ताल जैसा कदम भी उठा सकते हैं हम। हमारा कर्मचारी दुखी होकर के क्या करेगा? रोडों पे आएगा, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। डालिया है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का सचिव और फरीदाबाद नगर निगम में मैं सीवरमैन कर्मचारियों का प्रधान हूँ। जी, क्या कहना चाहोगे? आप हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 2 दिवसीय आपकी हड़ताल है। हमारा जो यहाँ बैठने का उद्देश्य है, सरकार से हमारी पिछले 2-3 बार हमारे राज्य कमेटी के नेताओं से बैठ के बातचीत हुई और सरकार ने समझौता भी लागू किया, मगर आज तक 1 साल से ऊपर हो गया, ना तो कर्मचारियों की भर्ती हुई। जो सरकार ने अपनी चिट्ठी जो जारी करी थी, चिट्ठी हमारे पास है, डिपार्टमेंट में हमने दे रखी है। और ये जो भूख हड़ताल है, ये 4, 5, 6 पूरे हरियाणा के अंदर है। ये ऐसी ठंड में हम पूरा दिन यहाँ हैं, 3 दिन हम हमारे साथी यहाँ रहेंगे। और सरकार, बीजेपी सरकार इतनी झूठी सरकार है, ये कर्मचारियों का बहुत अत्याचार कर रही है। 3480 कर्मचारी गुड़गांव के अंदर निकाल दिए, 500 कुछ कर्मचारी रोहतक के अंदर निकाले। आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी हटकर मत्था पे अभी डटी हुई है। हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करेंगे जब तक हमारे 3480 कर्मचारी जो गुड़गांव में निकाले गए हैं उनको बहाल नहीं कर देती सरकार। और हमारी जो पक्के कर्मचारियों की जो चिट्ठी आई थी, चिट्ठी पत्री लागू की थी, जो उसको लागू करने के बाद भी सरकार ने उसको वापस खींच लिया अपनी तरफ और उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया एक तरीके से। उस पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा। इसलिए हमारे जो 20-20, 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं वो हताश हैं, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके बच्चों का रहना सहना, रोज़मर्रा की चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है इनको, तो पक्का होना इनका राइट बनता है। इस तरीके से हम यहाँ पर 4 तारीख, 5 तारीख और 6 नवंबर 2023 से पूरे हरियाणा में हमने 24-24 घंटे का नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आह्वान किया है। और अगली पंक्तियों में हम 14 और 15 तारीख को पेन डाउन, टूल डाउन हड़ताल करेंगे। और जो भी शहर में सफाई व्यवस्था चरमराएगी उसकी जिम्मेदार स्वयं नगर निगम फरीदाबाद और हरियाणा सरकार होगी।